खाली पेड़ की फुसफुसाहटें। मुख्य पात्र एलिया, एक 14 साल की लड़की जो अपने दादा दादी के गांव आई है। जब एलिया पहली बार दादा दादी के गांव आई तो उसे लगा जैसे समय थम गया हो। न मोबाइल सिग्नल, न शोर, बस खामोशी। ची पक्षियों की आवाजें और वह पुराना जंगल जो गांव के किनारे पर स्थित था। इस पेड़ के पास मत जाना, नानी ने कहा था जब पहली बार एलिया ने उस बड़े खोखले पेड़ की ओर इशारा किया था। क्यों? वह खाली है, लेकिन उसकी आवाजें भरी होती हैं। एलिया को नानी की बातें पुरानी कहानियों जैसी लगी, जैसे सब दादी अम्मा बच्चों को डराने के लिए कहती हैं। लेकिन वह पेड़ कुछ अलग था। वह जंगल के बीचों बीच अकेला खड़ा था। उसकी सूखी हुई शाखाएं, लेकिन जड़ों में हरी रोशनी सी थी, और रात को वहां से आवाजें आती थीं, फुसफुसाहटें। एक रात चांदनी में एलिया छिपकर निकल गई। वह पेड़ को देखना चाहती थी, सच जानना चाहती थी। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंची, ठंडी हवा ने उसे घेर लिया, और फिर फुसफुसाहटें, मंद, अजीब। एलिया, किसी ने उसका नाम पुकारा। कौन है? उसने आवाज दी, मगर जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। पेड़ के तने के अंदर एक राख थी, गहरी, अंधेरी और अत्यंत रहस्यमय। उसने हाथ बढ़ाया और अंदर छू लिया। अचानक एक रोशनी सी फैली और वह पेड़ के अंदर खिंच गई। जब आंख खुली, वह किसी और दुनिया में थी। सब कुछ धुंधला था, मगर उसमें एक अजीब सी खूबसूरती थी। दरख्त चलते थे, परिंदे बोलते नहीं, गाते थे, और वहां एक लड़का था। उसका नाम जैन था। यह पेड़ दरवाजा है, जैन ने कहा। क्या मतलब? यह सिर्फ उन लोगों को बुलाता है जिनके दिलों में सवाल होते हैं। तुम कुछ जानना चाहती हो, एलिया? एलिया ने धीरे से कहा, मेरी मां बचपन में यहां आई थी। वह कभी वापस नहीं गई। जायन ने आसमान की तरफ देखा। वह यहां की हो गई थी। हर कोई जो अंदर आता है या तो कुछ पाता है या सब कुछ खो देता है। एलिया का दिल धड़कने लगा। क्या वह जिंदा है? जायन ने हाथ थामा। अगर तुम चाहो तो उसे देख सकती हो, लेकिन याद रखो, हर जवाब की कीमत होती है। एलिया ने हामी भरी। पेड़ के एक और छेद से वह उस जगह पहुंची जहां उसकी मां खड़ी थी, एक झील के किनारे, जवान, संतुष्ट और आजाद। मां? उसकी मां ने मुस्कुरा कर देखा, मगर कुछ नहीं कहा। बस आंखों में एक खामोशी थी, जैसे वो कहना चाहती हो, ये मेरी मंजिल है, तुम्हारी नहीं। एलिया ने आंसू पोंछे। मुझे जाना होगा। जब वो वापस आई, रात गहरी हो चुकी थी। पेड़ खामोश था और नानी नवासी को गले लगाकर रोती रही। क्या तुमने सच में उसकी आवाजें सुनी थी? नानी ने पूछा। एलिया ने सिर हिलाया। हां, मगर अब वो फुसफुसाहटें जवाब बन चुकी हैं। और पेड़ अब भी जंगल में खड़ा है, खाली, मगर जो सुनना जानते हैं उनके लिए वो वह भी फुसफुसाता है।